आका फरमाते हैं इस तरफ से लेके इधर तक, आका फरमाते हैं तवज्जो रखना, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, सलाम भी नहीं करना, खाली देखना, नजरतुन नकिरा का सीगा। आका फरमाते एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। तो ये वो उलमा है अल्लाह। आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं प्यारे ये मेरी आपकी बात नहीं है, जिस आका का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की बात है। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो प्यारे? 5 चीजें। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो बुरी तरीके से खाने पे डट जाते हैं वो सोच ले उनका क्या होगा। अच्छा मेरी बोली तो समझ में आ रही है ना? नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। एक हदीस और सुनो, आका बयान कर रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। कितना प्यारा वक्त हो गया यार, बयान करने वाला आका हो और सुनने वाले सहाबा हो। नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। नबी कहते हैं ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? कालू या रसूलल्लाह बला। सहाबा ने अदब के दायरे में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए कौन है? एक तो जन्नती होना, ये भी क्या कम शर्फ की बात है? नबी फरमाते जन्नतियों में जो अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया आका इरशाद फरमाइए। तो मेरे नबी फरमाते हैं जो जन्नतियों में अशरफ हैं हुम उलमाउ उम्मती, वो मेरी उम्मत के उलमा। अब मुझे नाम तो याद नहीं है मगर हदीस 50 याद है, क्योंकि मैं मुकर्रिर बाद में हूं, पहले मदरसे का मुदर्रिस हूं। समझ में आ रही है बात? मुझ जैसा एक कम इल्म 50 हदीस पढ़ सकता है, मगर आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम या मुताल्लिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया है, दुआ ना करे, कुछ पढ़े नहीं, खाली उस कब्रिस्तान से गुजर जाए। कौन? इन लोगों के बारे में नबी फरमाते हैं वो आलिम अगर गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बड़ी बात है।
और कुछ मेरे सीधे साधे भोले भाल ऐसे भी हैं जिनके पेट में दर्द होता है, बुराई करने की आदत होती है, कोई नहीं मिला तो इमाम की बुराई कर बैठे। ऐसे भी होते हैं। उसे बेचारे को बहुत जरूरी काम से जाना, बच्चों की तबीयत खराब है या कोई और काम है, जरूरी काम से, किसी भाई के यहाँ फाता थी, कहा साहब फाता पढ़ दो, कहा नहीं मुझे काम से जाना, तो बस वो उसी दिन से इमाम का मुखालिफ हो जाता। अब तू रह के दिखाइए मस्जिद में, बस मेरे यहाँ फाता पढ़ने नहीं है। सोच बदलो, अपने आप को संभालो। अल्लाह अल्लाह मुझे हदीस याद आने लगी। जब हदीस मैं पढ़ा रहा था, खामिसा के बच्चे थे मुफ्ती साहब, और मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, अल्लाह समद, आंखों में आंसू आ गए। आप कहेंगे कैसे? हदीस शरीफ का जुमला भी सुनो ताकि बात मजबूत हो जाए। आका फरमाते ला यस्तखिफ़ बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़। जो उलमा की बुराई करता है, जो इमामों की बुराई करता है, जो उलमा को हकीर समझता है, जो उलमा को कमतर समझता है, आमना के लाल बयान फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। कोई माई का लाल जो इस हदीस को काटेगा? खुद कट जाएगा, नहीं कटेगी। इसलिए मैंने जुमला भी पढ़ा। और नबी जिसे मुनाफिक कह दे, मोहर लगा दे, फिर नहीं काट सकता कोई। इल्ला मुनाफिक ला यस्तखिफ़ बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफिकुन बैनुन निफ़ाक़। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, अगर जो इमामों की, जो आलिमों की, सूफियों की, पढ़े लिखों की अगर जो बुराई करता, हकीर समझता, जलील समझता, कमतर समझता है, आका फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान से पूछो मुनाफिक की सजा क्या है? कुरान में आ जाओ। अल्लाह फरमाता, प्यारे मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला फरमाता इल्लल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह और रसूल का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमें बदलना हो, पता ही नहीं हमें। शैतान ने बस डाल दिया कि मैं तो 50,000 कमाता हूं महीने में, इमाम को तनख्वाह मैं ही देता हूं, मस्जिद में ये चलाएगा, मस्जिद में इसकी चले। टांग अड़ा टांग कि तू तो सदर है, तू तो कमेटी वाला, तू तो ये। अब शैतान कहता टांग अड़ा, मसला तो मालूम है ही नहीं, तबीयत चलाएगा शरीयत में, और जहां पे तबीयत चलेगी वही मारा जाएगा। अब इमाम बोला नहीं, कुरान और हदीस के खिलाफ है। अच्छा मैं सदर हूं, तू सदर होगा यहाँ का, जो आका की बात है वहां की सुनो। अब बुराई पे उतर आया, प्यारो मैं इनकी नहीं कह रहा हूं, आपकी कह रहा हूं, याद रखना। अल्लाह ताला फरमाता दूसरी आयत, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे रखे जाएंगे। अपने आप को बचाओ, हमें बचाना पड़ेगा अपने आप को। अब जरा आ जाओ इस बात। अच्छा कुछ लोग अभी भी क्या सोचते होंगे, अरे यार ऐसा तो नहीं कि सैयद साहब के किसी मौलाना ने कान भर दिए। ये बदगुमानी इतनी बुरी चीज है ना, शक्कीपन जो है ना, मशकूक इतनी जल्दी हो जाता, अपनी बीवी तक पे शक करने लगता, बाज इतना बड़ा शक्की। अगर वो अपने माहौल है, चचेरे भाई, तत्तेरे भाई, या किसी से थोड़ी बोल ली, बातचीत कर, इधर शक, वहां नहीं जाएगी। अब तो
लग रहे हैं बंदोबस्त, जबकि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं बात करने की। ये भी जहन में रखना। बखुदा कह रहा हूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, कुर्सी पे बैठो, मिंबर शरीफ पे बैठो, किसी आलिम ने मुझसे ये बात नहीं कही। मेरा गौस मुझसे कहलवा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा क्या कहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। आका कहलवा रहे, आका। हमारी क्या बस की थी या तुम्हारी क्या बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल को मैं चला जाऊं, जो मेरे ज्यादा करीब। अच्छा तुमने कान फूके होंगे। अब यहीं रख रख के चले जाइयो। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, याद रखना। अच्छा जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका है क्या? उसका नाम हाविया। क्या नाम है तफसीर में बोलो? हाविया। अब वहीं रख दो, और रखने के बाद देखो, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। और तुम खेचा खाची कर रहे हो, तो फिर खेच ही लो, तकरीर क्या सुनोगे तुम? समझे? मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं आओ, और मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी कि मेरी बातों को जो आका से मिला करके, अल्लाह और रसूल के फरमान से मिला करके, जोड़ करके तुम तक पहुंचा रहा हूं, उन पे अमल करो। उस वक्त मेरा नजराना पूरा। मुबारकबाद के लायक है वो भाई जिनका नाम गुलाम जाबिर, समझे? जाबिर साहब, 7 बेटी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जितने साथी, जितने भाई, जितने दोस्त, सब ने मिलजुल करके, समझे, उनके अल्लाह ने बेटा। एक तो इतनी खुशी में कह रहे थे जिनके घर में मैं था, हजरत हम इनको अजमेर शरीफ ले गए थे, ये गरीब नवाज का सदका, बुजुर्गों का सदका। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम के नीचे वाले तबके का नाम हाविया। क्या नाम है बोलो? बहुत सारी औरतें अपनी बेटी का नाम ही हाविया रख देती, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या नाम रखना, क्या नहीं रखना। नाम ही ऐसे मिलेंगे, कशिश, खैरा, बुद्धा, जुमराती, शुभराती, इतवार के दिन हुआ इतवारी, पीर के दिन पैदा हुआ पीरा, मंगला, जुमे के दिन हुआ जुम्मा, हज कर लिया तो हाजी जुम्मा। ऐसा नाम रखो जो किसी आलिम से पूछो माना खेज हो, बामाना हो। हाविया जहन्नम का नीचे वाला तबका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं ये वो तबका है जहां पर, और जहन्नम के सारे तबके इस तबके से एक दिल में 70 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगते हैं। मुनाफिक को वहां रखा जाएगा। और सुनो प्यारे, दूसरी रिवायत ये है, वो कहते हैं जहां जहन्नमियों के जिस्म सड़ करके, आग से जल करके, खून और पीप और कचलऊ आग में लपेटे मारता हुआ बह बह करके जिस गड़े में जाकर के ठहरेगा, उस गड़े का नाम हाविया है। आज के बाद किसी की बुराई मत करना, आज के बाद गीबत मत करना, आज के बाद किसी आलिम को हकीर मत जानना, वरना अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे। एक बात और निकल के आ रही है, इजाजत हो तो कह दूं। इतने बड़े मजमे में किसी शख्स ने ऐसा इंसान देखा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा? नहीं देखा ना? 50% तुम में ऐसे हैं। आप कहोगे यार कैसी बात कर, अगर गलत बोलूंगा ना, ये तो उलमा का गढ़ है,
गलत बोलूंगा तो ये बड़े बड़े उलमा मुझे पकड़ लेंगे और मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, वरना सच बोल के जो बात कहूंगा या तो हदीस या फिर कुरान या फिर पक्की दलील दे करके जाऊंगा। फुसफुसी बातें इधर आधर की करने का आदि नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। समझ में आ रही बात? अरे वो इंसान कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो यार। आज इनके जाबिर भाई के भाइयों ने क्या साथ दिया है यार, इनके दोस्तों ने क्या साथ दिया, रहबर साहब ने और मिसबाई साहब ने, मौलाना सुल्तान अल कादरी साहब, सारे उलमा ने क्या साथ दिया। मुझे कितनी दूर से बुला लिया और वो लड़के जो लेने गए उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बहुत सारे कहते हैं ना हजरत दुआ करिए दुआ करिए, खाली रस्मी चल रही है, कोई दुआ नहीं होती है। ऐसा काम कर जाओ कि आने वाला दिल बिछा के दुआ दे के चला जाए, आने वाला दुआ दे करके चला जाए। बहुत सारे होते ना, वो कौन इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो उससे दोस्ती रखोगे, उसके साथ प्लेट में खाओगे। और जो औरतें बैठी है ना, ये औरतें ये तो 80% है, तुम 50%, ये 80%। झारखंड की है ना ये, तो और आगे होंगी। तुम 50%, ये 80%। आप कहेंगे यार हजरत कैसी बात कर रहे हैं, कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें बता दूं कौन कौन है। नाम लेके नहीं बताऊंगा मगर समझ जाइयो, बता दूं। दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे खिल उठेंगे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह अल्लाह वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब दावा कर दिया, दलील भी सुनो, घर जाकर के कुरान में देख लेना। बिस्मिल्लाह रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमूह। मफ़हूमन तर्जमा बयान कर रहा हूं। अगर कोई आपस में एक दूसरे की चुगली करता है, गीबत करता है, पीठ पीछे बुराई करता, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या कुरान गलत हो सकता है? पूछो इन उलमा से, मैंने आयत पढ़ी नहीं पढ़ी, आपने सुनी नहीं सुनी। मैं तो कोई बात अपने घर की आपके घर की नहीं कह रहा हूं ना, लाऊंगा और हदीस पे टेक दूंगा या कुरान की आयत पर रख दूंगा। 50% लोग आज ऐसे हैं जो तेरी मेरी सामने से मिलेगा, हाँ बहुत अच्छे हो, बड़ा मुसाफा, पीछे से है अच्छा, बुराई करके चला जाएगा। और औरतों में 80% समझ गए होगा। 2 औरतें आई नबी की बारगाह में, कितनी? 2। अबुल समरकंदी भी लिखते हैं इसको हजरत। 2 औरतें आई, आका दुआ कर देना। मेरे नबी बोले दुआ को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, कहने लगी ना मेरी तरफ मत करो, हटा दो। उन्होंने सही कहा, कहने लगी, वो कहने लगी आका क्या कह रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो कहने लगी आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। कौन है जो खा सकता है? जब इतना कहा कौन खाएगा आका? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो कार है, कार तुम्हारे घर में कई एक के घर में खड़ी है और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको इतना दे, इस बस्ती में बहारें अता फरमाए। अगर हदीस निकल गई, बात निकल गई तो रह जाएगी, कार निकल जाएगी तो रास्ता साफ हो जाएगा। तवज्जो है ना?
वहीं पहुंचो। दोनों औरतें कहने लगी आका, आका हमने नहीं खाया। आका कौन ऐसा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आए हो। दोनों रो करके कहने लगी आमना के लाल, अगर सही बात पूछे तो आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलो उधर जाओ, उधर जा करके अपने हल्क में उंगली करो, हल्क में उंगली डाल के कै करो। जब दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के कै किया तो खुदा की कसम गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे। जब इतना देखा तो वो चीखने लगी, रोने लगी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त ही नहीं खाया था। कदमों पे आके आका माफ कर दे। सही बात आप आका हमारा यकीन रखिए, हम आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। आका हमने आज गोश्त भी नहीं खाया था, ये कहां से आया? तो मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की गीबत करके आई हो। ओ मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद तुम किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, बुराई मत करना। नबी ने फरमाया अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी तुम गीबत करके आई हो। दोनों की गर्दन झुक गई। हाँ ऐसा तो हो गया। मेरे नबी ने फरमाया किसी की गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा बोलो पक्का वायदा कर रहे हो? या मैं निकलूंगा हजारीबाग को और तुम्हारा वायदा भी खत्म? पक्का वायदा कर रहे हो? अगर सैयदों से मोहब्बत करते हो, उलमा से मोहब्बत करते हो तो हाथ उठा करके वायदा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला माफ फरमा दे और आज के बाद किसी की गीबत चुगली बुराई नहीं करेंगे। रख लो यार अपने सीने को ना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। जब नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी नमाज खुशबू देगी, रोजे रखोगे तो तुम्हारे रोजे खुशबू देंगे। पहले मुफ्ती होते थे, आलिम होते थे, मौलाना होते थे, उसके बाद बुजुर्गों में जाते थे। क्यों? ये इल्म से तो मुज़य्यन हो गया मगर इसका कल्ब और रोशन होना। तो वो क्या करते थे, बोले पढ़ बेटा अल्लाह हु अल्लाह हु। अब वो मारता था दिल से। कलमा सुनियो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात बताओ, बुजुर्गाने बैठे हैं यहाँ पे तो मुझे देख के बात याद आ गई, इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? ऐसे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर जो भी पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सी किताब में इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? अब बुजुर्गों की किताब, इमाम गज़ाली की किताब पढ़ोगे ना, इहया उलूम शरीफ पढ़ोगे, मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ोगे, ये तमाम किताबें जब पढ़ोगे ना बुजुर्गों की, तो उन्होंने लिखा है अगर इंसान एक गुनाह कर लेता ना तो उस गुनाह का मैल दिल पे जाके लगता है। कहां लगता है बोलो? फिर दूसरा गुनाह करता फिर दिल पे, फिर लगता फिर दिल पे। जब ये हथेली बिल्कुल काली हो जाएगी, अब इस पे अगर कुछ लिखोगे बोलो तो पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता, जिक्र में दिल नहीं लगता, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता, उधर को भागता, उल्टी बातों पे, अलग बातों पे, क्योंकि इसका दिल काला हो गया। अब एक सवाल और होता है, थोड़ा इल्म तसव्वुफ में चल रहा हूं हजरत। एक सवाल ये होता है, दिल कहां है? खाल, हड्डी, गोश्त के अंदर। ज्यादातर लोगों का बाईं तरफ होता है, किसी किसी का दाहिनी तरफ हो जाता है। समझ में? बाईं तरफ। तो कहां होता है? हड्डी, खाल, गोश्त, इन सब के अंदर ही दिल होता है ना? बोलो होता नहीं होता? अच्छा, तो गुनाह किया तो गुनाह का मैल किधर से गया? कहीं सुराख तो है नहीं, दिल पे जाके लगा।
ये कपड़ा अगर कहीं कमरे में रख दो तो धूल आएगी, गंदगी आएगी, तो कहीं से आएगी तभी तो मैला होगा। और अगर बक्से में रख दो तो नहीं होगा। लेकिन दिल में मैल कहां से जा रहा? अल्लाह अल्लाह, दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? तसव्वुफ चल रहा। 5 दरवाजे। वो 5 दरवाजे हैं कौन? तुमने आज तक नहीं देखे यार। दिल पे कौन सी खिड़की जा रही है, लाओ, समझे? कोई अगर मियां बीवी मोहब्बत कर रहा तो वो कहता कहां हो, तो वो कहते मैं तेरे दिल में हूं। इससे मुझे तो गया कहां से भाई? चलो बहनें भी बैठी है, बात थोड़ा अलग हो जाएगी, मजाहिया हो जाएगी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। दिल में दरवाजा कहां है? दिल में खिड़की कहां है? मगर तसव्वुफ पढ़ोगे तो 5 दरवाजे। कितने? अगर इजाजत हो तो 5 का नाम बता दूं। और तुमने ना अगर इन 5 दरवाजों पे ताला लगा दिया तो फिर तुम्हारा दिल मैला नहीं होगा, काला नहीं होगा। सूफियों के पास जाओगे, बुजुर्गों में जाओगे तो सबसे पहले इन 5 दरवाजों पे ताला लगाया जाता है और फिर अल्लाह की ज़र्ब लगा के दिल को रोशन किया जाता है। अब सुनो, दरवाजे हैं कहां? अगर ताला लगाओ, वायदा करो तो बताऊं, वरना मौजू बदल दूं। सुनना चाह रहे? अच्छा, मेरी बातें सबकी समझ में आ रही है? होश में भी हो, जोश में भी हो। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं होगा? सुनना चाह रहा तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। हाँ, बहुत बहुत होश में हो तुम, पता चल गया मुझे पता चल गया। ऐसा भी जोश किस काम का यार। मगर इसलिए तुम्हारा जहन फ्री कर रहा हूं, तवज्जो रखो। 5 दरवाजे जो दिल मैला होता है, अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर की मां ने इशारा कर दिया था। 5 दरवाजे कौन कौन से? एक दरवाजे का नाम हाथ है, एक दरवाजे का नाम पाँव है, एक दरवाजे का नाम कान है, एक दरवाजे का नाम आंख है, और एक दरवाजे का नाम ज़बान है। गिन लो, यही 5 दरवाजे हैं। अगर कोई ज़बान से गुनाह करता है तो वो ज़बान पे चिपकता नहीं है, बल्कि उसका मैल बल्कि दिल पे जाता है। अगर आंख से गुनाह करता है तो आंख पे गुनाह लगता नहीं है, उसका मैल बल्कि दिल पे जाता। ऐसे ही कान का मामला, ऐसे ही हाथ का मामला, ऐसे ही पाँव का मामला। बुजुर्गों में और वलियों में, सूफियों में, उलमा में जाओगे तो पहले इन 5 दरवाजों को बंद किया जाएगा। सूफी तभी तो रोजा रखते थे ना बोलने का, बोल दिए तो उनका रोजा टूट गया। और तुम नहीं रखते हो रमजान तक का। पर्दे की आड़ में जाके बिरयानी खाते हो, मुझे सब पता है, आधे तो खाते ही। अब अगर जबान से गुनाह करोगे तो पहले जबान पे ताला लगाया जाता है, फिर आंखों पे ताला लगाया जाता है, फिर हाथों पे, फिर पांव पे, फिर कान पे। बड़े पीर साहब के वालिद साहब ने जो सेब खा लिया था, सेब की माफी तलाफी के लिए जो गए थे, जो बात लाना बस वो बताना मुझे, बाकी पूरा वाकया नहीं। माफी तलाफी के लिए गए थे हजरत अब्दुल्ला सोमई। उन्होंने कहा ठीक है बाग रखाओ, बाग रखा लिया। बोले अभी नहीं होगी क्या? बोले मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बोले कैसी बेटी है? बोले सुन तो लो। बोले ये भी मंजूर है। बोले कानों से बेकार, मुंह से बेकार, आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। यही 5 दरवाजों का नाम लिया था। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने सोचा यार आंखें भी बेकार, कान भी बेकार। मैं कहूंगा आदमी अगर तुम होते, तुम्हारा रिश्ता होता, कहता कानों से बेकार, आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार, तो तुम क्या कहते? कहते हजरत फिर अब बचा ही क्या उसमें? उसमें क्या बचा? देखेगी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उठा ही नहीं सकती।
अब बचा जिंदा लाश। बड़े पीर के नाना ने कहा था ऐसी बेटी है, बोलो मंजूर है? तो उन्होंने सोचा यार चलो सेब की माफी तलाबी तो हो जाएगी। और तुम जहन में रखना कितने लोगों का माल हड़प गए होगे, कितने लोगों के पैसे खा गए होगे, समझे? कितने लोगों के पैसे, छोटी छोटी बात पे तवज्जो नहीं रहती है। बड़े पीर के वाली साहब लगा मंजूर निकाह हो गया। कमरे में जाकर के देखा तो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, क्योंकि आले रसूल थी। और वलिया भी थी। अल्लाह, बड़े पीर की मां अगर होंगी तो ऐसी वैसी तो होंगी नहीं। अल्लाह ने कैसी औरत को चुना होगा। एक नजर पड़ी, वापस आ गए। क्या बात? कहा मैं गलत चला गया। गलत नहीं गया, वही। कहा आंखें कौन? बोले बेटा मेरा मतलब ये नहीं था कि उसे दिखता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अगर देखने पे आ जाए ना तो दीवार के आगे का भी देख लेती है। सुनने पे अगर आ जाए ना तो दिल के हालात को भी सुन लेती है, समझे? तो कहा आंखों से बेकार का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नजर नहीं उठाई, शरीयत के खिलाफ कान नहीं इस्तेमाल किए, शरीयत के खिलाफ हाथ नहीं चलाए, शरीयत के खिलाफ जबान नहीं चलाई, शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं किए। इसलिए मैंने दुनियावी एतबार से कहा ये 5 दरवाजे बंद है, बंद। अल्लाह अल्लाह, जब अगर ऐसी लड़की और ऐसा लड़का, ऐसी बीबी और ऐसा शौहर हो तो बच्चा पैदा होने वाला वलियों का बादशाह अब्दुल कादिर बड़े पीर होते हैं। अल्लाह। और आज ये जबान